In the given figure, from point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and angle SPT is equal to 180 degree. Prove that OP is equal to twice of PS, है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जो एंगल SPT है, SPT की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। मतलब क्या हो गया, SPT का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है SPT ये आपको 120 दे रखा है। तो जब बेटा एंगल SPT 120 डिग्री, अब हमको OP और PS की बात करनी है, OP और PS, तो हम उस ट्रायंगल में देखेंगे तो जो एंगल OPS होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए इसमें हम अगर देखेंगे ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो एंगल के सामने वाला जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर, है ना, और एडजेसेंट वाला जो होता है दैट इज बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो OP हमारा क्या है, OP हमारा हाइपोटेन्यूस है और PS हमारा क्या है, बेस है। तो यहां पे हम बेटा cos 60 लगा देते हैं। तो cos 60 आप लगाओगे तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज PS अपॉन OP। ठीक है, और जो cos 60 की वैल्यू होती है दैट इज 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू PS अपॉन OP, PS अपॉन OP। तो OP यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ PS। हमको यही प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अब ये देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेंटर इसका O है। इफ AP इज अ टेंजेंट ऑफ लार्जर सर्किल, AP हमारा लार्जर सर्किल है और BP जो है वो स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट है, एंड द लेंथ ऑफ AP इज 8 सेंटीमीटर। इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। PB की लेंथ फाइंड करनी है, PB की लेंथ फाइंड करनी है। बेटा बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए भाई, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, OP। तो अगर हमारे पास OP आ जाए, अगर हमारे पास यहां से OP आ जाता है तो OP हम निकाल लेंगे, तो फिर यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP निकालेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम PB निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल AOP की अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 और OP इज इक्वल टू √100, है ना, ये 100 हो जाएगा। तो OP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 10 आ गया। अब OP हमारे पास जब 10 है तो यहां से देखिए 10 स्क्वायर, या मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। ये वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो ये आराम से निकाल लेंगे हम, है ना। तो यहां से देखिए इन ट्राइंगल OPB, अगर हम OPB में देखेंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो OP की वैल्यू हम लोगों ने 100 निकाल रखी है, स्क्वायर अगर करेंगे तो 100 हो जाएगा, OP 10 है, और OB स्क्वायर की वैल्यू 4 दैट इज 16 प्लस PB स्क्वायर ये है। तो 100 माइनस 16 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो देखिए 90 और ये 84 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PB इज इक्वल टू √84। तो बेटा 84 आ गया। जब आप 84 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, PB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 अब देखिए 84 का हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 2√21 सेंटीमीटर। तो ये PB की वैल्यू आपके पास आ गई 2√21 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। एक सर्किल है वो जो कि एक ट्रायंगल में इंस्क्राइब है सच दैट इट टचेस द साइड्स ऑफ AB BC and CA। AB BC and CA का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब टेंजेंट्स हो जाएंगे, AF और FC और आपका CE EB सब टेंजेंट्स हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ साइड्स ABC आर 12, 8 एंड 10। पूरी लेंथ दे रखी क्या, 12, 8 और 10 सेंटीमीटर। और कह रहा लेंथ ऑफ AD BE, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, BE की लेंथ फाइंड करनी है, और
CF की लेंथ फाइंड करनी है, ये सारी लेंथ। मतलब ये ऑब्वियस है कि जब ये निकाल लेंगे तो आगे के भी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास कि भाई अब सबसे पहले जो चीज़ें हैं हमने देखा कि जो CF है वो CF किसके इक्वल है। हमने देखा जब CF है वो CE के इक्वल है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद जो AF है वो AD के इक्वल है, इसको हमने y मान लिया। इसका मतलब है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद जो EB है वो BD के इक्वल है, EB इज इक्वल टू BD। EB जो है वो BD के इक्वल है, इसको हमने Z मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास अब यहां से हमारे पास जो साइड्स गिवन है, अब जो हमारे पास देखिए जो साइड्स गिवन है, हमने क्या देखा, जो AC है, जो AC है वो क्या मिला के बन रहा है बेटा, FC प्लस AF, है ना, यही तो बन रहा है। FC हमने क्या माना है, FC जो है वो X है और AF क्या है, Y है, X प्लस Y। और AC की वैल्यू कितनी है टोटल, यहां से देखा AC की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमने देखा जो BC है, B की वैल्यू है, जो BC की वैल्यू है वो BE प्लस EC है। तो BE क्या है, यहां से हमने देखा, ये देखिए BE जो है वो Z है, Z प्लस EC जो है वो कितना है, EC हमने देखा यहां से X है। और ये इसकी कितनी, BC की वैल्यू कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये हमने यहां से रख दिया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली जो बचती है वो AB वाली साइड बचती है। AB किससे देखिए बन रहा है, यहां से AD प्लस DB, AD प्लस DB। तो AD यहां से हमारा क्या है, Y है, और DB हमारा क्या है, Z है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये AB जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हमने क्या किया, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया, AC, BC और AB को जब आप ऐड करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z आ जाएगा। और ABC का देखिए सम करेंगे तो 12 प्लस 8 20, 10 30, तो 30 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने देखा हमारे पास क्या आ गया, X प्लस Y प्लस Z जो है वो 15 है, 2 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। X प्लस Y की वैल्यू आपने निकाली है, हाँ निकाली है, क्या निकाली है, 10 निकाली है, तो यहां पे 10 रख दिया, 10 प्लस Z इज इक्वल टू 15, है ना। तो यहां से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, X प्लस Y की वैल्यू कितनी थी, X प्लस Y की वैल्यू 10 थी, टोटल 15। Z की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई, Z की 5 आ गई, तो Z आपने जो लेट किया था, Z आपने क्या लेट किया था, DB, है ना, AD और DB। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, AD यहां से कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आपने y प्लस Z की वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी, y प्लस Z की वैल्यू 12 थी, तो यहां पे हमने जब 12 पुट कर दिया तो 12 प्लस x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू यहां पे 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। और x को हमने क्या लेट किया था, CE, और CE एंड CF, तो CF की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब 12 और 3 है ना, अब आपके पास क्या है, Z है और X है, तो जब Z और X को इसमें 5 प्लस 3 प्लस Y इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस Y इज इक्वल टू 15, और Y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो 15 में से जब आप 8 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, है ना। तो ये आपके पास Y की वैल्यू 7 आ गई, और Y हमने क्या लेट किया था, AF लेट किया था या AD लेट किया, तो AD की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। देखिए सारी वैल्यूज आ गई, है ना, सबको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, X Y Z के इक्वल ले लिया। जब ऐड करेंगे तो इस तरह का कुछ रिलेशन आपके पास आएगा, दो की वैल्यूज आप रख के पुट कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि इन द फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट, AP और BP दोनों क्या है, टेंजेंट है, विद सेंटर O। AP की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको AP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर क्या, और एंगल ये दे रखा है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की ये हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भैया, देखो जब AP और PB इक्वल हैं भाई, हमारे टेंजेंट्स हैं, तो AP क्या होगा, PB के इक्वल होगा, AB PB के इक्वल होगा। तो हमने ये वाला एंगल मान लिया X,
तो ये भी क्या होगा x, और ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि जो एंगल ड्रॉन फ्रॉम कॉर्ड आर इक्वल है ना, जो भी टेंजेंट से कॉर्ड से एंगल ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पे दोनों टेंजेंट गिवन है तो हमने क्या ले लिया, दोनों इक्वल हैं। तो अब इन ट्राइंगल PAB 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 60 यहां से आ जाएगा आपका बेटा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहां से 2x 120 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से बेटा 60 डिग्री, x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। तो बेटा जब x 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों एंगल 60, इसका मतलब ये क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां से पता चला जो ये वाला ट्राइंगल है वो क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। जब AP 5 है, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो ये भी जो आपका जो कॉर्ड AP है ये 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इस क्वेश्चन को ये लोग देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इस क्वाड्रिलेटरल में एक सर्किल है, सर्किल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और हमको प्रूव क्या करना है, जो AB प्लस CD है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस CB, हमको प्रूव करना है। तो अगेन देखिए टेंजेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखिए यहां से हम अगर देखें जो DS है वो किसके इक्वल है, RD के इक्वल होगा। DS किसके इक्वल होगा, RD के इक्वल होगा या DR के इक्वल होगा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद जो AS है वो किसके इक्वल होगा बेटा, AP के इक्वल होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। जब उसके बाद हमने देखा जो CQ है, CQ जो होगा वो RC के इक्वल होगा, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हमारा देखिए क्या बच रहा है, जो PB है, जो PB है वो BQ के इक्वल होगा, PB जो होगा वो BQ के इक्वल होगा, ये इक्वेशन 4 हो गई हमारी। अब हमने क्या किया, ये सारी इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4, ये सारी इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। जब आप ये ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, DS प्लस AS प्लस CQ प्लस PB इज इक्वल टू RD प्लस AP प्लस RC प्लस BQ, ये आ जाएगा। तो DS प्लस AS ये क्या बना रहा है आपका, AD बना रहा है, और CQ प्लस PB, तो देखिए जो CQ है, CQ प्लस PB, अब जो ये PB अगर X होगा तो ये भी तो X होगा। तो अगर हम चाहे CQ में PB ऐड करें चाहे QB ऐड करें, आएगा तो CQ ना। तो हमने CQ की जगह पे क्या रख दिया, PB की जगह पे क्या रख दिया, PB की जगह पे हमने रख दिया QB, है ना। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाली पूरी साइड आ जाएगी प्लस CB आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमको प्रूफ क्या करना, वही बनाना है यहां पे, है ना। तो AD प्लस CB हमारा बन गया। AD यहां तो सिंपल से दोनों ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें क्या था, जो CQ था, अब हमको CB बनाने के लिए, BC बनाने के लिए क्या चाहिए था, CQ प्लस QB चाहिए था। तो यहां से हमने क्या किया, CQ तो आ गया लेकिन ये PB आ रहा था, तो PB भी तो QB के इक्वल है। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको या इनको ऐड करो या इनको ऐड करो, आएगा तो रिजल्ट सेम ना हमारा। तो हमने उसको ऐड कर लिया तो हमारा यहाँ पे CB आ गया। इसी तरह देखिए जब आपने RD और RC ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा CD और AP प्लस BQ। अब AP प्लस BQ, देखो BQ अब वही चीज इसमें आ गई। अब AP में हम चाहे BQ ऐड करें चाहे BP ऐड करें, आएगा तो सेम, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने AP और PB को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, AB आ गया, और यही रिजल्ट हमसे पूछा गया था। CBSE का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 3-4 साल लगातार इसको पूछा है, उम्मीद है इस बार भी ये आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पहले सारे टेंजेंट्स इक्वल कर दिए, सबको इक्वल किया, बनाने की एक पॉइंट हमेशा फंसेगा, तो वो फंस नहीं रहा है, वो हमको यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अगर वो चीज नहीं देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वही सोचने वाली चीज है कि भैया PB आ रहा है, PB, लेकिन हमको QB चाहिए, लेकिन PB तो QB के इक्वल है ना, हमने लिखा है यहाँ पे PB QB के इक्वल है, तो वो हमने वहां पे ऐड कर दिया, रिजल्ट तो सेम आएगा। वही चीज हमको यहाँ पे देखनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो
ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है इन द फिगर एक्सटर्नल पॉइंट P टू tangents PT and PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इफ OP इज इक्वल टू 2R, है ना। ये OP की वैल्यू दे रखी है, ये पूरा इसने दे दिया 2R दे दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शो दैट OTS इज इक्वल टू OST इज इक्वल टू 30 डिग्री OTS, तो मतलब ये तो 30 होगा, तो ये 30 होगा तो ऑब्वियस है ये भी 30 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये R है और ये भी R है ना, दोनों रेडियस है बेटा, वो तो होगा ही होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहता है, कैसे करेंगे। अब